आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही आसानी से झटपट बिना झंझट बिना चाशनी के सिर्फ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ बेसन का पेड़ा जो आपके मुंह में जाते साथ ही घुल जाएगा। और ये अभी तक की सबसे आसान रेसिपी है पेड़ा या फिर बर्फी बनाने की, तो आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बहुत ही मजेदार बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है बोल, इसमें हम रख रहे हैं छन्नी, इसमें हम छानेंगे बेसन। तो यहाँ पे टोटल बेसन मैं यूज कर रही हूँ 1.5 कप, और इसको अच्छे से छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे, कोई भी गांठे हो ना तो वो निकल जाए। अच्छा, मान लीजिए अगर आपको थोड़ी सी दरदरी या फिर क्रंची बेसन बर्फी पसंद है ना, तो आप इसमें 3 से 4 टेबलस्पून सूजी भी छान लीजिए, उससे भी बहुत अच्छा क्रंच और बाइट आता है। तो इसको मैंने अच्छे से छान लिया। नेक्स्ट एक पैन में हम गरम करेंगे घी। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने टोटल घी लिया है आधा कप, जो कि है ऐसा जमा हुआ। इसका थोड़ा सा पोर्शन डालेंगे, 1 से 2 टेबलस्पून ऐसा बचा लेंगे, और इसमें हम भूनेंगे हमारा बेसन। तो बस अब लो फ्लेम पे बेसन को अच्छे से भूनते जाइए, सबसे पहले 4 से 5 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये भूनना स्टार्ट ना हो जाए। तो शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि घी कम है, लेकिन घबराइएगा बिल्कुल मत फ्रेंड्स। जो मैंने आपको मेजरमेंट्स बताया ना वो एकदम ही परफेक्ट है, आपकी परफेक्ट बेसन बर्फी ही बनेगी। तो इसको भूनते जाएंगे। तो शुरू में क्या होगा ना, वो बेसन जो भी घी है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ऐसे लंपी लंपी हो जाएगा, गांठे गांठे हो जाएगी, आपको ऐसा लगेगा कि ड्राई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको लो फ्लेम पे लगातार और भूनते जाएंगे जब तक ये घी छोड़ना ना स्टार्ट हो जाए। तो थोड़ी देर के बाद आपको पता ही चलेगा कि घी रिलीज हो रहा है, अगर आपने पहले भी बर्फियां बनाई होगी तो उसको लगातार भूनते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसको भूनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लो फ्लेम पे। ये देखिए, अब आपको थोड़ी देर के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, करीबन 4 मिनट के बाद। ये देखिए जब मैं इसको पैट पैट कर रही हूँ ना स्पैटुला से, ऊपर से घी थोड़ा आ रहा है, आप देख सकते हैं घी छूटना स्टार्ट हो गया, मतलब कि बेसन भून रहा है और जो घी है बराबर है। अगर आपको लगे कि बहुत ड्राई हो रहा है तो बिल्कुल 1 से 2 टेबलस्पून घी और डाल सकते हैं। तो इसको अभी और भूनना है, क्योंकि ये भुना नहीं है, सिर्फ भूनना स्टार्ट हुआ है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप अच्छे से नहीं भूनेंगे ना तो आपका बेसन कच्चा रह जाएगा। इसको भूनना बहुत इंपॉर्टेंट, वरना वो स्टिकी स्टिकी एकदम कच्चापन आएगा। नॉर्मली कभी कभी आपने लड्डू खाए होंगे तो गले में वो चिपकता है ना, बस यही रीजन होता है कि बेसन अच्छे से भुना हुआ नहीं रहता है। तो आपको मैं नेक्स्ट स्टेज दिखाती हुई, देखिए काफी सारा घी रिलीज हो गया है और पूरा जो है ना बेसन एकदम लूज लूज हो गया है। तो करीबन 12 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हुई, देखिए पूरा बेसन एकदम अच्छी तरीके से लूज हो गया, और ये अब ये अच्छा खासी खुशबू भी आ रही है। अब इसको थोड़ा सा डार्क करेंगे, बस इतना कि गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो ये देखिए करीबन 15 मिनट के बाद मैं आपको फाइनल स्टेज दिखाती हूँ। एकदम अच्छे से लूज हो गया है मिक्सचर और थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट ही हो गया है। तो इस स्टेज में हम इसमें डाल देंगे आधा कप मिल्क पाउडर। जी हाँ, मिल्क पाउडर से क्या होगा ना, एकदम बढ़िया सा खोए का टेक्सचर आएगा। नॉर्मली जैसे खोया डालते हैं मिल्क में डालते हैं ना, तो उसके बदले ही मिल्क पाउडर उसका काम करेगा। वैसे अगर आपको नहीं पसंद है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, सिंपल बेसन की बर्फी भी बना सकते हैं। इसको भी मिक्स करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो लो फ्लेम पे करेंगे ना तो ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा, और अगर आपको लगे ज़रूरत तो थोड़ा सा यहाँ पे घी ऐड कर सकते हैं। तो बिल्कुल मैं 1 से 2 टेबलस्पून घी और डाल रही हूँ, और इसको फिर से भूनते जाएंगे। तो ये देखिए पूरा मिक्सचर आपस में फिर से अच्छे से बंध गया है। ये जो है ना कलर आपको दिख रहा है, परफेक्ट कलर है। लेकिन फिर भी अगर आपको मान लीजिए कलर चाहिए ना, तो यहाँ पे आप थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं। अगर आपको ऑर्गेनिक कलर चाहिए तो यहाँ पे मैं एकदम पिंच ऑफ केसर फूड कलर डाल रही हूँ। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, बस इसलिए कि हलवाई स्टाइल जैसे दिखे। और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे। एंड बस अब मैं इसमें डाल रही हूँ करीबन आधा टू 3/4 कप पाउडर्ड शुगर। तो जब मैंने शुगर पीसी थी ना तो उसमें मैंने 2 इलायची डाल दी थी, तो वो भी साथ में मैंने पीस ली, वरना आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करते जाएंगे लो फ्लेम पे ही। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा घी यहाँ पे और ऐड मत करना, वरना बाद में बहुत मिक्सचर लूज हो जाएगा। बस इसको मिक्स करते जाएंगे लो फ्लेम पे, बस शुगर उसमें मिक्स हो जाए और थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। ये देखिए सारी चीजें आपस में बंध गई है, आटे जैसा तैयार हो गया, घी भी ऊपर रिलीज हो गया। बस इतना ही हमें करना था। इसको मुझे करने में करीबन 15 से 17 मिनट लग गए। तो इसको ट्रांसफर कर लेंगे बड़े से परात में और इसको ठंडा होने देंगे, क्योंकि हम आज इसके बना रहे हैं पेड़े पर। मान लीजिए अगर आप बर्फी बना रहे हैं ना तो आप इसी स्टेट में, क्योंकि ये हल्का गर्म ही है और सॉफ्ट है, तो बर्फी ट्रे में या फिर थाली में भी आप डायरेक्टली सेट कर सकते हैं। तो मैंने इसको बस 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि काफी गर्म था। तो ये देखिए
अभी रूम टेम्परेचर पे आ गया, मतलब हल्का गर्म ही है, तो इसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे और मैं इसके बना रही हूँ पेड़े। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा फेवरेट पेड़ा प्रेस, जो कि आपको इजीली अमेजोन में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगी। और इसमें टैप टैप करेंगे। ये देखिए कितने परफेक्ट पेड़े तैयार हो जाते हैं ना। ये तो मेरा फेवरेट पेड़ा प्रेस है, मतलब एकदम पेड़ा ऐसा लगता है कि आपने कुछ मेहनत की है। बहुत सुंदर और बहुत अच्छे शेप के पेड़े निकलते हैं। तो इसी तरह से सारे पेड़े तैयार कर लेंगे और बस मैं इसको प्लेट अप कर दूंगी। और उसके बाद आप चाहें तो इसके ऊपर डाल सकते हैं थोड़े से पिस्ता, थोड़े से गार्निशिंग के लिए थोड़े और नट्स या फिर केसर, जैसे आपको पसंद हो। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज ट्राई करती हूँ, हमेशा मेहनत करती हूँ कि आपके लिए फुल प्रूफ रेसिपीज लेके आऊँ। तो अगर आपको मेरी मेहनत या कोशिश पसंद आती है ना, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। तो बस अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए इसका टेक्सचर एकदम बराबर खोए का टेक्सचर होता है ना, एकदम भुना हुआ मावे जैसा है। मैं आपको क्या बताऊँ, आप ट्राई कीजिए, आपको पक्का से पसंद आएगा। बिल्कुल एक बूंद भी हमने इसमें पानी नहीं डाला है, बहुत ही परफेक्ट टेक्सचर है। तो आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई। मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।